हल्द्वानी में एक बार फिर से बुलडोजर चला और दंगा फैल गया। दंगे को फिर से कंट्रोल कर लिया है, सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन आखिर ये दंगा फैल कैसे गया? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मतलब इतना कुछ हो गया? कुछ पुलिस वालों को नुकसान हुआ है और बहुत सारा सरकारी नुकसान भी हुआ है और यहाँ तक कि कुछ लोगों की जान भी गई है। अभी सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन इस दंगे को भड़काने का रीजन क्या है? क्यों भड़क गया दंगा? ऐसा क्या हुआ था वहां पे? तो ये तो आप लोग जानते ही हैं कि वहां पे बाबा का बुलडोजर चल रहा था और बाबा का बुलडोजर जहां पे भी चलता है कुछ ना कुछ तो करता ही, सीधी सी बात है। तो जो अतिक्रमण नहीं होता है सड़क के किनारे पे, जो एक सरकारी प्रॉपर्टी होती है, अब जरूरी नहीं है सरकारी प्रॉपर्टी ओनली सड़क का किनारा ही हो सकता है कुछ खाली जगह हो जो सरकारी जमीन हो और उसके ऊपर अवैध मतलब कब्जा कर लिया जाता है। किसी भी चीज को अवैध तरीके से कब्जा लेते हैं, सरकारी चीज को, तो इस पे कभी भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आना है कि उस अतिक्रमण को वहां से हटाना ही पड़ेगा। ऐसा ही अभी यूपी में हो रहा है, जिसकी वजह से दंगा फैल गया था। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो अवैध कब्जा किया गया और जिसकी वजह से दंगा फैला, दंगा जिसने भी फैलाया वो तो उस चीज के जवाबदार है ही है, उसको सजा मिलेगी मिलेगी। लेकिन इसके पीछे और कौन कौन जवाबदार हो सकते हैं? सबसे पहले जो सरकार चली आ रही थी वही इसकी जवाबदार है। ऐसे नहीं सोचना कि दंगा करने वाला ही जवाबदार होता है। उसको नींव किसने दी उसका जवाबदार वो होता है मोस्ट। जो सरकार थी जिस टाइम पे कब्जाया गया था उस टाइम पे उसको हटाया क्यों नहीं गया? जहां पे रोड पे नजदीक नजदीक में झुग्गी बन जाती है, कुछ लोग मतलब छोटा सा कुछ बना लेते हैं, कुछ लोग मंदिर बना के छोटा सा छोड़ देते हैं और उसके बाद में उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, किसी मंदिर को नहीं बोल रहा हूँ, किसी मस्जिद के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक मतलब कोई भी चीज हथियाने का एक तरीका होता है किसी से भी। तो सरकारी जमीन पे जो लोग मतलब छोटा सा घर बना के ये नाटक करते हैं कि हमारे पास घर नहीं है, हम कहाँ जाए, तो मतलब उस पर थोड़ा सा रहम किया जाता है और ये बोल दिया जाता है कि ठीक है तुम लोग यहीं पे रह लो। तो भाई ये बात, जब सरकार इतना इनके ऊपर रहम बरसा रही है तो उनको अलग से घर बना के क्यों नहीं दे देते? जब आप इसको कब्जा करने के लिए रोक नहीं रहे हो तो ये लोग तो कब्जा करेंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद जब ये लोग कुछ साल के लिए यहाँ पे रुक जाएंगे तो अपनी प्रॉपर्टी समझने लगेंगे। सीधी सी बात, जो जो इंसान जहाँ पे रह रहा है उसका वही घर लगेगा उसको। तो यहाँ तक कि जो रह रहा है कब्जा किया है वो उसका उतना जवाबदार नहीं है जितना आज जिन लोगों ने दंगा किया है वो लोग उतने जवाबदार नहीं है जितना उन लोगों को उकसाया गया है। और उससे ज्यादा जो जवाबदार है वो सरकार ही है। सरकार खुद ही इस चीज की जवाबदार है कि जब इन चीजों पे कब्जा किया जाता है उस टाइम पे इनको हटाया क्यों नहीं जाता है? उस टाइम पे कोई नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलते पता है? कुछ वोटों के लिए। अगर इनको हटाएंगे इनके ऊपर उंगलियां उठेगी और शायद उनके वोट टूट जाएंगे। तो जब भी कोई गलत चीज को हथियाना है तो उसका रिजल्ट जरूर देख ले। जो आज देखा है, कुछ जाने गई है इसमें और दो ही लोगों की जाने गई है, ऐसा मतलब न्यूज वाले दिखा रहे हैं, बट ये सच नहीं है। कितनी जाने गई होंगी, कितने लोगों को इंजूर्ड हुए होंगे, ये सभी जो भी चीजें हैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे छुपाई जाएगी। लेकिन इनकी जो भी जवाबदार है वो है जो सरकार थी जिसके टाइम पे इन लोगों ने इन सब चीजों को कब्जाया था, इनके ऊपर अवैध कब्जा किया था, वही सरकार इसकी जवाबदार है। और रही बात ये जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं या जो भी किया जा रहा है, मतलब इसको हटाने के लिए जो भी कार्रवाई की जा रही है, ये कोर्ट की लीगल नोटिस के तौर पे किया गया। तो इसको आप गलत नहीं बोल सकते। या तो फिर आप कानून को मानना बंद कर दो, अपने से मतलब हाथी लाठी डंडा लेके लड़ाई कर लो, या फिर कानून को मान लो। तो दोनों में से एक काम करना होगा। इसीलिए सबसे पहले जो दंगा कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि उनको जो भी उकसा रहा है वो लोग खुद क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि नोटिस
कानून का है, तो होना तो कंफर्म है, लेकिन अपनी रोटी पकाने के लिए इतना कुछ हो रहा है। तो मैं, जितने भी लोग दंगई हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे हिसाब से इस चीज का समर्थन करना चाहिए जो सरकार कर रही है, और उस चीज का हमें विरोध करना चाहिए जो सरकार कर गई पहले। क्योंकि अगर आपके घर के आगे से रास्ता जा रहा है, अगर आपके घर के आगे रास्ता नहीं होगा तो आप जाएंगे कहां से? सीधी सी बात है, सरकारी प्रॉपर्टी है तो उसको जो भी नुकसान पहुंचाएगा उसको हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, और हर एक उस इंसान को शेयर करिए जो इंडियन कानून को मानता है।